नमस्कार दोस्तों, एजुविस्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में SKU भी कहते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है उसे समझना बहुत आसान है। जैसे हम किसी मॉल में या किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो मटेरियल होते हैं जो शॉप में रखे जाते हैं, उसको आपने देखा होगा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हम किसी बिग बाज़ार में जाते हैं तो एक जगह हम देखते हैं कि बहुत सारे आइटम, जैसे सपोज़ अगर हम अपनी ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं या चावल या दाल हम खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे चावल के एक अलग तरह की कैटेगरी जितनी होगी वो अलग से स्टॉक की जाती है। अगर कपड़े के सेक्शन में हम जाते हैं तो कपड़े अलग तरीके से, पूरे मेन सेक्शन अलग रहेगा, वुमेन सेक्शन अलग रहेगा। तो जो स्टॉक कीपिंग मतलब स्टॉक को रखने के तरीके को या जिस सिस्टम को हम स्टॉक कीपिंग कहते हैं वो है आपका स्टॉक रखने के तरीके या उसके सिस्टमेटिक रखने के पूरे प्रोसीजर को हम स्टॉक कीपिंग यूनिट के रूप में जानते हैं। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है, क्योंकि इन्वेंट्री ही होगी तभी आपका स्टॉक कीपिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको इन्वेंट्री को समझने के लिए इसमें क्या होता है, टैली ERP 9 में आप इन्वेंट्री को समझने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन आता है। जैसे सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में गए तो आपको सबसे ऊपर में दिखेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पे नीचे में ही रहता है आपका इन्वेंट्री इन्फो। जैसे ही आप इन्वेंट्री इन्फो को एंटर करते हैं वैसे ही आपके पास में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और आपका एलोकेशन आ जाता है ना, जहाँ पे आपको एलोकेट करना है। यूनिट ऑफ मेजर्स आ जाते हैं, किस टाइप से आपको मेजर्स करके रखना है। तो ये सब आपके जो हेड हैं वहाँ पे आपको शो किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी शॉप में जाते हैं तो वो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम किसी बिस्किट का शॉप में जाते हैं। अगर किसी शॉप वाले ने बिस्किट का आइटम सजा के रखा हुआ है तो वो कैसे रखता है, ब्रिटानिया के बिस्किट भी होंगे उसके पास में, पार्ले जी के बिस्किट्स भी होंगे उसके पास में, 100 ग्राम के भी होंगे, 250 ग्राम के भी बिस्किट्स होंगे। तो पार्ले जी के अंदर में ही उसकी क्या हो गई, यूनिट के हिसाब से उसने उसको सेपरेट कर दिया। तो हमारा स्टॉक ग्रुप क्या हुआ, बिस्किट, एंड आइटम क्या हुए हमारे 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम के कैटेगरी को हम एक आइटम के रूप में कैटेगराइज करके रख दिया गया। तो इस तरह से अगर हम अपने ब्रांड, अपने स्टॉक को अपने ब्रांडिंग के हिसाब से, उसके मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम रखते हैं किसी शॉप में तो हम उसे स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। उसी तरह से अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहें, अगर आपको समझने के लिए ही हम बता रहे हैं कि अगर आप सिंपल सा एक एग्जांपल लेना चाहें तो मोबाइल शॉप में चले जाइए। अगर आप मोबाइल शॉप में जाते हैं, सपोज कोई सूर्या मोबाइल करके एक मोबाइल शॉप है। अब आप वो मोबाइल शॉप में जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल पर्टिकुलर किसी ब्रांड को नहीं इंडिकेट करते या किसी ब्रांड को वो नहीं अपना प्रोसीजर दिखाते हैं। तो वो पहले क्या हुआ, सूर्या मोबाइल जो है वो हर तरह के ब्रांड को रखते हैं। आईफोन भी रखेंगे, एप्पल भी रखेंगे, सैमसंग भी रखेंगे वो, और आपके साथ में नोकिया भी रखेंगे, है ना, वीवो भी रखेंगे। तो हर ब्रांड का मोबाइल वो अपने पास में रखते हैं। तो अगर वो हर ब्रांड का मोबाइल रखते हैं, अगर आप तुरंत जाके कहते हैं कि मुझे सैमसंग का 64 GB का मोबाइल दिखाइए, तो वो क्या कहते हैं, तुरंत आपको वहाँ से ला के अपने स्टॉक कीपिंग यूनिट से दिखा देते हैं। उनको ढूंढना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टॉक में उस तरह से ही उसको सजा के रखते हैं या उसको इंडिकेट करके इन्वेंट्री के रूप में। जैसे ही वो इन्वेंट्री में, मतलब पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री क्या हुआ, सबसे पहले आपके गेट पे परचेस हुआ। जैसे ही कोई आइटम आपने परचेस किया वैसे ही उसका मेजरमेंट हो गया कि वो 64 GB का है, वो 120 GB का है, वो सैमसंग का मोबाइल है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे दुकान में काम करता है उसने उस सैमसंग के मोबाइल को उसी खंड में ले जाकर या उसी अलमीरा में ले जाकर सजाया जहाँ पे आपके सैमसंग के मोबाइल सारे रखे जाते हैं। तो उसने वो कैबिनेट में ले जाकर अपने सैमसंग के मोबाइल को रख दिया और 64 GB के रैक में ही रखा गया। तो जब आप परचेस करने गए, जब आप आपने देखा कि जब मैं परचेस करने जा रहा हूं और मैंने जैसे डिमांड किया दुकान वाले से कि मुझे सैमसंग का 64 GB का मोबाइल चाहिए, वो तुरंत जाते हैं और वो अपने कैबिनेट से सैमसंग का 64 GB का मोबाइल आपके पास निकाल के ला देते हैं। अब इसमें दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, कलर। आपको चाहिए वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो अगर आपके पास में डिमांड आया कि आपको ब्लैक कलर चाहिए तो उन्होंने क्या किया, सैमसंग का मोबाइल आपका पहला ग्रुप हुआ, दूसरा सब ग्रुप हुआ आपका 64 GB, एंड थर्ड ग्रुप में उन्होंने जमाया अपने कलर के हिसाब से। तो इस टाइप से आइटम को देखते हुए, उसके ब्रांडिंग को देखते हुए और उसके मेजरमेंट को देखते हुए जब हम कोई यूनिट को उसके कैबिनेट में सजाते हैं या इन्वेंट्री के थ्रू उसको अपने स्टॉक में इन करते हैं, तो इस तरह के यूनिट को कीप करने के लिए या कीपिंग के लिए जो हम अपनी प्रोसीजर अपनाते हैं उसे स्टॉक कीपिंग
यूनिट कहा जाता है। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट आपको बहुत अच्छे से मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी प्रोसीजर होती है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट को हमें टैली ERP9 कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से समझा दें कि एजुविस्टा एकेडमी और टैली ERP9 आपको इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, क्योंकि टैली ERP9 ने अपने सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का एक टेबल रखा हुआ है। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ गया। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपने एंटर गेटवे ऑफ टैली में गए, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, एंटर किया स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या हो सकता है? आपके द्वारा बनाया हुआ मेन स्टॉक। तो अगर हम मोबाइल की ही शॉप की अगर एग्जांपल लेकर हम चलते हैं तो पहला आपका स्टॉक ग्रुप क्या होता है? मोबाइल, क्योंकि आपके पास में मोबाइल का मेन स्टॉक है। देन उसके बाद में उसके सब ग्रुप आप खोलते हैं, स्टॉक के सब ग्रुप आप खोलते हैं। तो दूसरा सब ग्रुप क्या होता है आपका? सैमसंग का मोबाइल, मतलब उसके ब्रांडिंग के ऊपर आपने उसको सब ग्रुप कर दिया। देन उसके बाद आता है 64 GB का मोबाइल, उसके बाद आता है उसका कलर। अब उसके बाद ये आपके ग्रुपिंग, आप इस तरह से स्टॉक के ग्रुप और सब ग्रुप बना सकते हैं एंटर करके। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिखाता है, क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो बनाया है ग्रुप उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर आप उसको अल्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर वो आपका बन जाता है तो आप उसको डिस्प्ले करके बाद में उसको शो भी कर सकते हैं या देख भी सकते हैं कि मेरा जो स्टॉक ग्रुप है वो सही बना है या नहीं बना है। उसके बाद आता है आपका आइटम, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को आपको स्टॉक ग्रुप के अंदर रखना होता है, क्योंकि आपका स्टॉक आइटम क्या हुआ यहाँ पे, आपका ब्लैक कलर का 64 GB का सैमसंग का मोबाइल। तो आपने क्या किया, वहाँ पर आपको मेजरमेंट देना होगा कि कितने पीसेस हैं मेरे पास में, 30 पीसेस हैं, 20 पीसेस हैं। वहाँ पे आपका यूनिट ऑफ मेजर्स जरूरी है आइटम के साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी जो कोडिंग चलेगी, जो आपकी इन्वेंट्री रहेगी, वो आइटम के बेस पे रहेगा। ग्रुप तो आपको इंडिकेट करेगा कि इस ग्रुप के अंदर मेरे पास में इतने पीसेस हैं, बट वो कौन से आइटम के पीसेस हैं वो आपको दिखाने के लिए आइटम भी क्रिएट करना पड़ेगा। और वो आइटम के आपको साथ ही साथ में मेजर्स भी लिखने होंगे कि वो पीसेस में है कि वो मैट्रिक टन में है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात हम करते हैं तो वो मैट्रिक टन में होता है। कोई पेंट शॉप की हम बात करते हैं, सपोज एशियन पेंट अगर अपने आप को रखता है, अपने प्रोडक्ट रखता है, तो वो लीटर्स में इंडिकेट करते हैं अपने बॉक्सेस को। तो इस तरह से जो यूनिट ऑफ मेजर्स होते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ मेजर्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो जो होते हैं आपके यूनिट ऑफ मेजर्स स्टॉक आइटम में क्रिएट करना होता है आपको। देन आपका आता है एलोकेशन। अब एलोकेशन अगर हम देखें तो सूर्या मोबाइल, सपोज आपका हेड ऑफिस जो है वो जयस्तंभ चौक पे है, या हम ये कहें कि वो एक अलग से एक शॉप है जो आपका इंडिकेट करता है वो आपका हेड शॉप है। अब उसने अपना ब्रांच डाल दिया कहीं और किसी जगह पे, तो उसका जो सेकंड ब्रांच है वो उसका सेकंड गोडाउन कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस ब्रांच से सेल आउट होता है तो उसको भी आपके टैली ERP9 में वो स्टॉक आइटम के रूप में एक गोडाउन अलग से शो करके दिखा सकता है। तो उसकी इन्वेंट्री भी सेम जगह पे सेंट्रलाइज होके मैनेज हो सकती है। तो हमारे पास टैली ERP9 में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। गोडाउन A, गोडाउन B, गोडाउन C, इस तरह से करके हम अलग अलग गोडाउन में कितने आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और वो प्रोडक्ट्स की सेल टाइम टू टाइम कितनी हो रही है, परचेस कितना हो रहा है, उसकी स्टॉक अभी कितनी है, बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना है उसमें, वो हम टाइम टू टाइम इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि गोडाउन भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपका हुआ एलोकेशन। अब एलोकेशन ये हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोडाउन क्रिएट कर दिया आपने, तो आप एलोकेशन शो कर सकते हैं। एलोकेशन मतलब कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट सो एंड सो है, वो मेरे कौन से गोडाउन में रखा हुआ है उसका आपने एलोकेट कर दिया। तो जब भी वो मटेरियल वहाँ से सेल किया जाएगा या प्रोडक्ट वहाँ से सेल आउट होगा या वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट परचेस किया जाएगा, तो उस गोडाउन से रिलेटेड एलोकेशन अपने आप आपको बता देगा कि इस एलोकेशन में इतने प्रोडक्ट बैलेंस में है या इतना स्टॉक आपका अभी तक बैलेंस में रखा गया है। तो इस तरह से आप स्टॉक कीपिंग यूनिट में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के थ्रू ये सारे आइटम क्रिएट करके अपने स्टॉक को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। अब आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बेसिकली हमने जाना एक रॉ मटेरियल होता है और उसकी एक प्रोसेस होती है, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, और उसके बाद एक फिनिश गुड्स बनता है। ठीक, तो ये हमारा इन्वेंट्री का मेन पार्ट हुआ। अब जब हम इस तरह के यूनिट चलाते हैं जहाँ पे मोबाइल है या जहाँ पे हम ये कह सकते हैं जहाँ पे एक ग्रॉसरी का सिर्फ शॉप है, जहाँ पर आपके परचेस होकर मटेरियल, रॉ मटेरियल आ रहे हैं,
ठीक, उसको स्टॉक कीपिंग यूनिट के रूप में बहुत अच्छे से एलोकेट करके रखा जा रहा है। अब उसके जब हम उसको सेल करेंगे, जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है और हम उसको सेल करते हैं, तो वो हमारा फिनिश गुड्स कहलाता है सेम जगह पे, और वो हम उसको सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ वो क्या हुआ, स्टॉक कीपिंग यूनिट। मतलब हमने उस प्रोडक्ट को कितने बेहतरीन तरीके से स्टॉक करके रखा, और उसको बाद जब उसको सेल करना हुआ तो हमने उसी यूनिट से, उसी आइटम से, उस ग्रुप से, उस गोडाउन से लेकर उसको हमने सेल आउट किया। ये पूरे प्रोसेस को हम स्टॉक कीपिंग यूनिट के रूप में जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके साथ में, कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई यूनिट जो रहती है या कोई कंपनी जो रहती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर का कोई आपको स्टॉक इन हैंड आपके पास मिलता है और उसको कहा जाता है आपको ओपनिंग बैलेंस में लेने के लिए, तो आपके पास क्या होता है, टैली ERP 9 इतनी अच्छी सुविधा हो गई है अभी। पहले क्या होता था, मैनुअल इसको लिया जाता था। मैनुअल लेने से बहुत सारे एरर होने के चांसेस रहते थे। कभी कभी स्टॉक सही नहीं मिल पाता था, कभी कभी लॉस ऑफ बेनिफिट्स भी हो जाता था बिजनेसमैन को, क्योंकि उनकी स्टॉकिंग जो रहती थी, स्टॉकिंग करने की जो क्षमता रहती थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, और मैनुअल में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते थे। तो इन सबको देखते हुए टैली ERP 9 ने आपको स्टॉक के थ्रू मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर आपको टैली ERP 9 देता है। अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो आप जो है ना, पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है, और नेक्स्ट ईयर जो आपके पास आएगा वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो जब हम कंपनी के साथ में रन करते हैं और इस टैली ERP 9 के साथ चलते हैं, तो स्प्लिट करने से भी डेटा आपका अपने आप आपके स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड लेके नेक्स्ट ईयर में ले जाता है, सेम टू सेम स्टॉक को। सिर्फ होता ये है कि आपको एक बार फिजिकली स्टॉक अपने गोडाउन में जो भी रखा गया है उसके साथ में एक बार अपने इस ओपनिंग स्टॉक को टैली करना होता है। इससे क्या होता है, आप एक बार एश्योर हो जाते हैं कि हाँ, हमारा जो भी फिजिकली स्टॉक हमारे पास में गोडाउन में रखा गया है वो हमारे टैली में जो हमारे ओपनिंग स्टॉक आया है उससे बिल्कुल टैली करता है। तो इस तरह से आपके जो बेनिफिट्स होते हैं, या आप जो अपने एग्जैक्ट पोजीशन अपने स्टॉक के जानने की जो एक इच्छा होती है एक बिजनेसमैन को, कि मेरे पास में अभी मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक रखा हुआ है जिसको मैं आगे सप्लाई और डिमांड के द्वारा, मार्केट में जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड हो उसके द्वारा मैं उसको सेल आउट कर सकूं, या उस हिसाब से मैं सप्लाई और डिमांड को जनरेट कर सकूं मार्केट में, ताकि मेरा वो गोडाउन का जो भी मेरा स्टॉक है वो मैं सेल आउट कर सकूं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक के रूप में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ओपनिंग स्टॉक को जानने के लिए, ओपनिंग स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सेम आपकी प्रोसीजर है। आप स्टॉक समरी में जाते हैं, स्टॉक समरी में आपको गोडाउन वाइज दिखता है, आपको आइटम वाइज दिख जाता है, और जैसे ही आप उसमें F12 करके एंटर करते हैं, F12 में आपको ओपनिंग यस दिखा देता है, नेट ट्रांजेक्शन आप यस कर देते हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक यस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टॉक ओपनिंग क्या था, मेरे पास में कितना इन हुआ, इनवर्ड में मेरे पास में कितने स्टॉक आए, क्वांटिटी एंड वैल्यू। देन उसके बाद में मेरा स्टॉक कितना आउटवर्ड हुआ, या सेल हुआ, या फिर मेरे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंज्यूम कितना हुआ, उसके हिसाब से वो आइटम आउट कितना हो गया। देन उसके बाद मेरे पास एट ए टाइम, एक डेट पे, किसी भी डेट पे जाकर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको टैली ERP 9 में मेंटेन किया जाता है, और एजुविस्टा एकेडमी आपको इसके लिए थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल सेशन भी आपको प्रोवाइड कराएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मेंटेन करने में बहुत इजी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, चाहे आप किसी मोबाइल यूनिट में काम करते हैं, या इस टाइप के मल्टीनेशनल्स कंपनी पे आप ये वर्क करते हैं जहाँ पे आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप टैली ERP 9 के थ्रू उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके दे सकते हैं। ये आपके क्वालिटी को और आपके जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करता है, जिससे आप बहुत अच्छे से एक बैक ऑफिस को मेंटेन करके रख सकते हैं।